ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਹਿਜ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। बिल्कुल मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो मीठा है हमारी एज के साथ साथ हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम देता है। आपने मेरे से बात डिस्कस की थी कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स है और आपको मीठा बंद करने के लिए बोला है, लेकिन आप अभी मैं आपके लिए खुश हूं कि आपने आज से बिल्कुल मीठा कट डाउन कर दिया। सो थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट परमिंदर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम परविंदर कौर है, पिंड चकेपल तो बिलोंग करते हैं। इस न्यूट्रिशन को लेके मैंने अपना 20 किलो वजन घट किया है। माइग्रेन सर्वाइकल की प्रॉब्लम बिल्कुल क्योर करी हैगी। मैडम मिठे च तो मैंने सब नाल ज्यादा पसंद थी गाजर पाक। मैंने आए हुंदा सीगा भी सर्दी आ गई गाजर पाक जरूर बनना चाहिए है। कोई ब्याह शादी होगी कुछ नहीं खाना है, सिर्फ एक गाजर पाक का पीस लेना ही लेना है। पर अज पता लगता है भी वो चीजा खा के अज आप इत्थे तक पहुंचे हैं तो मैडम अज तो बाद नहीं खावांगे। मैं थैंक यू करदी गुजरे मैडम दा जो सानू रोज नहीं रोज इन्ना सोहना समझाउंदे ने ना भी साडे लई की चंगा है की नहीं खाना साडे लई। तां इसलिए मैं धन्नवाद करदी हां गुंजन मैम दा, सर सर दा, मलकीत सर दा। थैंक यू मैडम नोट करनी। थैंक यू सो। बिल्कुल मैम, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। मीठा तो किसी भी रूप में भी मेरे आगे आ जाए मैं छोड़ती नहीं थी। मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, तो मैं तो मीठा की लवर थी, लेकिन मैं लिक्विड कैलोरीज नहीं ले रही थी। पता नहीं ये क्यों, मुझे अभी भी मतलब लिक्विड कैलोरीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन मीठा किसी भी रूप में आ जाए, वो मिल्क केक हो, गाजर पाक हो, या फिर बर्फी, कुछ भी, एनी टाइप, तो मैं वो उसकी लवर थी। सो मैम, आपसे मैं एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सारी बीमारियां मेरे पास थी, और क्योंकि मेरे पास सब अनहेल्दी हैबिट्स थी। ओके, नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रही हूँ आकाशदीप मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। यस मैम, टच करो स्क्रीन को। नहीं मैम, अभी हुआ नहीं, दोबारा से करो। ऑप्शन आई है आपके पास? नहीं मैम, अभी आपका अनम्यूट नहीं हुआ, आप अनम्यूट पे टच करो। जो ऑप्शन आई है ना, ऑप्शन आई है ना आपके पास। ओके, हम आपके पास फिर से आएंगे। तभी तक मैं गुरविंदर सिंह मान आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ गुरविंदर सिंह, मैं अमरकम रेकोटला तो बिलोंग करदा। मैम इस सिस्टम जाके मैं अपने हेल्थ केयर ਨੂੰ ठीक ਕੀਤਾ एंड मैं एक मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रहा। मैम ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। मैम एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली डायबिटिक ਦੀ पेशेंट है एंड ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ एंड ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਜੂਸੇਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक यू मैम अनम्यूट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें अपनी किचन की पहले सफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है कि हम मीठे को ना देखें, और क्रेविंग्स तो होंगी ही नहीं। बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। आप अपनी बॉडी को भी क्योर कर रहे हो, और साथ ही साथ आपकी जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स थी वो भी मीठे की वजह से थी, आपको आज पता चल गई होगी। तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती है वो मीठे से ही आती हैं। काफी सारा हमारा रिजल्ट जो धीरे भी होता है तब हमारी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से। नेक्स्ट मनदीप मैम, आपकी स्क्रीन पे मनदीप मैडम लिखा है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मनदीप कौर, मैं नदामपुर तो बिलोंग करती हाँ। मैं इस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਏਂਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। थैंक यू मैम, थैंक यू उम्मीद करनी। बहुत बढ़िया मैम, आपका रिजल्ट रहा, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स क्योर हो गई हैं। हम तो भगवान से ही यही फरियाद करेंगे कि हम जो भी हमारी कम्युनिटी से जुड़े वो अच्छी सेहत ले। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैम PB13 रजनी। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ तक मैम अपना मैंने 20 kg फैट लॉस कर लिया ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮੈਮ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ करनी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत अमेजिंग रिजल्ट मैम आपका, आप सभी इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस कम्युनिटी की, इस कम्युनिटी में आके हमारी हैबिट्स जो है इतनी चेंज हो सकती हैं। मैंने आपसे एक बात शेयर नहीं की कभी, मैं अभी शेयर करती हूँ। हमारे पास टीम में एक ऐसा मेंबर था जो डाइट लेता था, फॉर्मूला 1 शेक ले रहा था, लेकिन उसमें भी मीठा डाल के। है कोई ऐसा पर्सन हमारे पास थे, लेकिन वो महारथी अभी उन्होंने मीठा छोड़ दिया है। तो आप भी इस गलती को मत दोहराना। जैसे हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि हमें कैसे डाइट लेनी है, उसको ही फॉलो करना है, अपने आप को उसमें एड ऑन नहीं करना, ना ही कट डाउन करना है। सो इसको बात का आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास है सुरिंदर 9090। मैम अपनी तरफ से आप अनम्यूट करें। मैम अभी हुआ नहीं, दोबारा से करें। यस, ठीक है मैडम, सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी। ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਮਰ ਕਮੇਟੀ ਚ। ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ठीक हो गया मैडम गुड वेलकम, सब बहुत ठीक हो बढ़िया, गया अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। इनका रिजल्ट अमेजिंग है, 1 साल से इस सिस्टम में है और इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्योर किया है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मैम आपका। नेक्स्ट कमलवीर मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. I am Kamalveer, basically from Ludhiana. The system of care, I mean, 3 to 4 days. In 3 to 4 days, I have lost 2 kg. ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। बहुत अच्छा करेंगे मैम, हम आपके साथ हम आपके साथ हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे और एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। मैम को ब्लेसिंग्स देनी है कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छे से आए। नेक्स्ट सरबजीत मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरप्रीत मैम, अनम्यूटिंग फॉर मी। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲੇਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 32 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫੈਟ ਐਂਡ ਮਸਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ हमने ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੈਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨਟੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਖਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। आप कितने अच्छे से दोबारा से जो हमारे पॉइंट्स थे उनको भी क्लियर किया है और इनका रिजल्ट तो बाकमाल है। हम आपको बताएंगे कि जब आप एसटीओस पे आओगे ना, हमारे फैमिली डे पे आओगे, तो आप देख पाओगे। वैसे आपने सभी ने देखा हुआ है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट। एंड नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रही हूँ PB 13 तलविंदर जीत सिंह सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर अनम्यूट मी। मेरा नाम तलविंदरजीत सिंह है जी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो बिलोंग करता। ਹੁਣ तक मैं अपना 20 किलो वेट घट किया। पहले 3 महीने च मैं अपना 17 किलो वेट घट करके आइडियल वेट ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ,
ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ ਤੇ सर ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ सर ਥੈਂਕ ने ਯੂ तो ਸੋ वैसे चेकअप करवाया मैम ने बढ़िया सी अभी क्लैपिंग करेंगे हम सर के लिए, उनका रिजल्ट बाकमाल। और 20 केजी वेट रिड्यूस किया, उसके साथ साथ सर के मसल्स बहुत अच्छे से हो गए, क्योंकि इन्होंने अपनी डाइट में से मीठे को बिल्कुल कट डाउन कर दिया। तो हमें मीठा भी बंद करना है, क्योंकि इससे हमारे मसल्स जो है वो टूटते हैं। देखो, अगर आप अपनी फैट पे वर्क कर रहे हो, फैट को तो कम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा सा भी मीठा कंज्यूम किया तो फैट का रिजल्ट रुक जाता है, और आपका जो वेट का रिजल्ट है वो भी रुक जाता है। और मैं आपको अमेजिंग बात बताऊं, अगर आप एक बार भी मीठा खाते हो तो उससे आपके मसल्स तो 100% डाउन जाएंगे, और हमारा तो काम ही है कि मसल्स को बढ़ाना है और फैट को घटाना है। तो इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वीना मैम है। मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैं वीना अपने मुल्लापुर तो बिलोंग करती हाँ ते मैं 17 केजी ਜਿਹੜਾ weight lose ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਿਟ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੈਕ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत अमेजिंग मैम, आपका रिजल्ट है, हम आपके लिए अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे। सभी क्लैपिंग करो। लेकिन मैम का जो फैटी लीवर था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा फैटी लीवर होता है उसका कनेक्शन भी वेट के साथ ही होता है। एक्चुअल में तो सभी प्रॉब्लम्स का जो बेस है वो वेट है, और वेट का बेस है मीठा। तो आप इस बात को समझें कि हमें अपनी डाइट से मीठे को कट डाउन करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट मैम आपने शेयर किया। और नेक्स्ट हम अनम्यूट करें हरप्रीत मैम। गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ हरप्रीत फ्रॉम मलेरकोटला। और ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ weight ਸੀਗਾ 9 kg ਜਿਹੜਾ loss ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ weight loss ਜਰਨੀ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਦੈਨ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਵਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ 2 ਮੰਥ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦੇ ਲਈ स्पेशल थैंक यू आज ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। थैंक यू मैम। बहुत अमेजिंग रिजल्ट, आपके लिए बड़ी अच्छी सी क्लैपिंग है। और हमारे जो नेक्स्ट हैं वो अमेजिंग है। अभी थोड़ा टाइम हुआ उनको ज्वाइन करते हुए, और उनका और मेरा नाम भी सेम है। तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगी गुरप्रीत कौर। मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके लास्ट ये हमारा होगा। हेलो मैम, सत श्री अकाल जी। मैम मैं हले मैनू टाइम भी नहीं पता मैनू कितना टाइम हो गया जुड़िया नू, पर मैनू इन्ना पता भी बहुत अच्छा होने वाला वा, बहुत ही वधिया होने वाला। बस मैनू इन्ना विश्वास आ भी बहुत ही अच्छा होएगा। मैनू पता ये गल दा, आई नो वेरी वेल मैम। प्लीज थैंक यू, थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू। जो संगरूर उदन देखी सी मीटिंग वो तो अमेजिंग सीगी भी, कुछ मेरे को कोई वर्ड नहीं हैगा ਉਹਦੇ ਲਈ। जो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਨਾ वाला देखा वो भी बहुत अमेजिंग सी। मैं मिस करदी हां भी वो मैं मिस क्यों करता भी। सच्ची ये सारे प्रोग्राम कोई भी मिस करने वाला नहीं हुंदा मैम। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ मैं बस ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰੱਬ देखदी हां मैम, गुरप्रीत मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके लिए। हमारी सारी टीम की तरफ से मैम बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं, क्योंकि हम लोगों को ना इमोशनली भी ठीक कर सकते हैं अगर हम उन्हें प्यार दें। लेकिन हर एक जो फैमिली है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे चलता रहता है। हम एक्चुअली वो फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ऐसे हम आप हमारे सिस्टम से जुड़े रहें, और कोई भी मैम इवेंट हो आप मुझे पहले ही बोल दो कि मैम मैंने तो जाना है। आपकी टिकट हर एक डन होनी चाहिए। मैं सभी को बोल रही हूँ, कोई भी फैमिली डे हो, खन्ना जो STS हो, जहाँ अभी लुधियाना में आप उसके लिए अमेजिंग सी क्लैपिंग कर सकते हैं। हमारी लुधियाना अकेडमी आ रही है जुलाई में, और हमारा फैमिली डे भी है, और बहुत सारे ऐसे हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी अमरगढ़ में होगा, मलेरकोटला में, शेरपुर में। आप सभी को अटेंड करना।
सभी लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। और अभी हमारा जो टाइम है वो सीखने का हो गया, अभी हमें प्रसाद मिलने वाला है, तो हम उसके लिए चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो प्रेम जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करें गुरप्रीत के लिए एंड डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही बॉम्बास्टिक था। मतलब गुंजन मैम ने जो 70 चीजें बताई हैं, हमें आज तक नहीं पता था कि इनमें शुगर होती है। अब इससे पहले हम यही चीजें ज्यादा खाते थे, हमें था कि चाय रस में कौन सी शुगर है, चाय तो फीकी पी रहे हैं। और गुरप्रीत मैम ने जो बोला है अपने एक्सपीरियंस से, जो सीखा उन्होंने कि खाने के बाद अगर आप ब्रश कर लेते हो तो आपकी क्रेविंग जो है कंट्रोल होती है, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी आप। मतलब बहुत सीखने को मिलता है, ये नहीं कि हम कोई आपकी कोई चीज है, हम भी आपसे सीख रहे हैं। और अपने लिए क्लैपिंग करिए आप लोग जो सीखने के लिए रेडी हैं, अपने आप में बदलाव लेके आ रहे हैं, अपने अपने चेंज लेके आ रहे हैं। इतने अच्छे आपके रिजल्ट शेयरिंग होती है। मतलब मुझे लगता है कि मेरा ना 2 किलो खून बढ़ गया आपका रिजल्ट सुनने के बाद। जितने भी लोगों के रिजल्ट आए उनके लिए अच्छी अच्छी क्लैपिंग कर दो। अब बस ये खुशियां आपको आगे बांटनी है, ये खुशियां आपको आगे फैलानी है, लोगों को देनी है। पूरी दुनिया इस समय दिक्कत में है, 800 करोड़ लोग बीमार हैं। किसी का बीपी लो रहता है, कोई अंडरवेट है, कोई ओवरवेट है, किसी की बॉडी में एनर्जी नहीं है, थकावट रहती है, बॉडी पेन्स होती हैं, लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा उनका। उनको ये मैसेज देना है कि एक सिस्टम है ऐसा, जहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि वेट लॉस होता है या फैट लॉस होती है, मसल गेन होती है, पूरी जिंदगी आप पूरा फिट एंड फाइन हैप्पीनेस के साथ लाइफ जी कर सकते हो। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और आज से 8 साल पहले 46 किलो, अभी तक 58 केजी मैंने फैट लॉस कर लिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि हम खानदानी डायबिटिक थे। क्लैपिंग करो बढ़िया जी। खानदानी डायबिटिक, मेरे दादी जी, मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी, मेरे पापा और मैं खुद, हम सबको शुगर था, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था ठीक कैसे होगा। हम सैर भी करते थे। देखो नॉर्मल बंदे की लाइफ क्या होती है, वो दिन में 2-3 बार चाय पीता है, 2-3 बार खाना खा लिया, कभी शाम को कुछ बाजार का खा लिया, कभी शादी में फंक्शन में गए वहां पे खा लिया, जो शगन के पैसे वसूल कर लिए, ऐसी लाइफ होती है उनकी। तो जब उसको शुगर आती है, इंसान को इंटरनली जो सिम्टम आते हैं, वॉशरूम ज्यादा आने लगता है, उसको थकावट होती है, बॉडी पेन होती है, डॉक्टर के पास चला जाता है, वो टेस्ट कर वो कहते हैं आपको तो शुगर हो गया है, आपका शुगर 200 से ज्यादा चला गया, आपको टैबलेट लगेगी, सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। ऐसा ही होता है ना, टैबलेट शुरू कर लेते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मतलब चाय के साथ ले लो टैबलेट, हाँ बोलो चाय के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चाय तो वैसे ही शुगर वाले के लिए जहर है, उसके साथ ही टैबलेट ले लेते हैं। खाना पीना ठीक नहीं करते, जब भी 2 महीने 3 महीने में टेस्ट होता है, शुगर कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, कभी बस सारी जिंदगी उसकी ऐसी निकलती है। और कभी ज्यादा बढ़ के आ गई तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ना टैबलेट असर नहीं करती है, अभी ना आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, बाहर से इंसुलिन लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वो ये नहीं बताते कि इंसुलिन लेने से आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है। मेरे को याद है हमारे एक तिवारी साहब थे, बहुत पुरानी बात है, 2008 की बात है शायद, मैं 2016 में हर्बलाइफ में आया। उनकी ना जो शुगर लेवल था वो फ्रैक्चर होता था, वो पटना साहब में रहते थे, शादी उनकी संगरूर में हुई थी, तो यहाँ पे आना जाना लगा रहता था, हमारी शॉप पे आते थे। उनकी डेथ कैसे हुई, उनकी ना शुगर कभी बढ़ जाती थी कभी लो हो जाती थी, तो उनको पता नहीं चलता था कि ज्यादा हो गया कि कम हो गया, टैबलेट लेना है कि नहीं लेना है। ज्यादातर उनकी शुगर लो ही हो जाती थी क्योंकि उनकी जो मेडिसिन थी बहुत स्ट्रांग थी। एक बार वो यहाँ से पटना साहब जा रहे ट्रेन में, बेटा साथ में था, तो रास्ते में उनको घबराहट शुरू हो गई, बहुत ज्यादा घबराहट शुरू हो गई, उनको लगा मेरी शुगर लो हो गई है। उन्होंने बेटे को बोला स्टेशन आ गया आएगा मेरे को मीठी मीठी चाय ला के दे या कोल्ड ड्रिंक लेके, लिम्का लेके। हम लोग क्या करते हैं, लिम्का में थोड़ा सा नमक डाल के पीने की कोशिश करते हैं, घबराहट ठीक हो जाए हमारी। तो उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन उनकी उस समय शुगर हाई थी, लेकिन उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था चेक करने वाला। तो ट्रेन में ही दिल्ली से पहले उनको शुगर अटैक कर दिया, उनके हार्ट में 2 छेद हो गए, ट्रेन में डेथ हो गई। और दिल्ली में उनको उतारा गया, बॉडी इतनी अंदर से गल गई, खराब हो गई थी, दिल्ली में उनका संस्कार करना पड़ा 1 घंटे में। आप सोचिए, आप पॉइंट लिखिए कि गुरु साहब भी एक बात बोलते हैं, क्या बात बोलते हैं कि देख फरीदा जू थिया
शक्कर होई विष, विष क्या होता है? पॉइजन, जहर को बोलते हैं। ये गुरु साहब बोल रहे हैं, 2200 साल पहले लिखा अपनी चीज। शक्कर होई विष, साईं बाजू अपने वेदन कहिए किस। ये जिसको हो जाती है ना, जान तान लागे सोई जाना है, अवर के जाना है पीर परिया। मेरे को पता है हमारा क्या हाल था। मेरे घर में मेरे दादी जी 82 की एज में शुगर का अटैक आया, डेथ हो गई। 74 की एज में मेरे ताया जी को उनके पैर गल गए शुगर की वजह से, पैर काटने पड़े, इन्फेक्शन हो गई और उनकी डेथ हो गई। 64 की एज में मेरे चाचा जी, उनको शुगर का अटैक आया, कार्डिक प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो गई। 69 की एज में मेरे फादर को शुगर का अटैक आया, किडनी फेलियर हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद मेरा ही नंबर लगने वाला था। सैब मेरा बेटा भी कुंवारा था, सिमरन की शादी करती थी, तो मेरे को ये था कि एक बार मैं सैब की शादी कर दूं, उसके बाद तो मेरे को भी चले जाना है। और मैं डॉक्टर के पास ना चेक लेके जाता था, ब्लाइंड चेक, सर आप भर लो जितना इसको भरना है, बस मेरी शुगर ठीक कर दो। वो पता क्या बोलते थे, ये तो लकड़ियों पे ठीक होती है, मीठा छोड़ दो सैर करो, मीठा छोड़ दो सैर करो, मीठा छोड़ दो सैर करो, 2 बातें बोलते थे। किसी ने नहीं बताया कि फाइबर ले लो यार, आप क्लैपिंग करो फाइबर के लिए। अगर आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है और 5-10 साल आप गलत खाते हो, तो आपको शुगर होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। इसको अगर ठीक भी करना है तो आपकी बॉडी में आपको फाइबर लेवल पूरा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई पर्सन हायर करें, कोई हम पर्सन हायर करें जो हमारी जगह पे मेडिसिन खाए और बीमारियां हमारी ठीक हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है? इंसुलिन वो लगाए और शुगर मेरी ठीक हो जाए? इज इट पॉसिबल? कीमो उसकी हो और कैंसर हमारे घर में किसी का ठीक हो जाए? डायलिसिस वो करवाए और किडनियां हमारी ठीक हो जाएं? क्या ये बातें पॉसिबल हैं? तो अपनी बॉडी का ध्यान किसको रखना पड़ेगा? हमें खुद ही रखना पड़ेगा ना। हमें खुद को अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मन जीते जग जीत। एक मैं आपको बात बता दूं, शुगर ऐसा एक गुण है, एक ऐसा गुण है, ये अगर लकड़ी को घुन लगता है ना, लकड़ी को अंदर से खा जाता है। ऐसे जो शुगर है ना, ये अंदर से आपकी बॉडी को खाना शुरू कर देती है, चाहे आपकी ब्रेन हेल्थ है, आपकी आईज हेल्थ है, आपकी हार्ट हेल्थ है, लीवर हेल्थ है, किडनी हेल्थ है, सब कुछ अंदर से खाना शुरू कर देती है। आपने कई बार शुगर के पेशेंट देखे, उनकी आंखों से पता चलता है कि इसको जरूर शुगर होगा। उनकी आंखें अंदर चली जाती हैं, येलोनेस आ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो करना क्या है? बुल्लिया रब दा की पाउना, इधरों पट के इधर लाना। बंद कुछ नहीं करना है, सिर्फ बदलना है। हमने कुछ नहीं किया। मेरे कोच ने मुझे बोला, सर आप चाय कितनी पीते हो? मैंने दिन में 10-12 बार पीता हूँ, क्योंकि मेरी शॉप है, वहाँ पे क्लाइंट्स भी आते हैं, हमारे कस्टमर आते हैं, एंड वहाँ पे हमारे एजेंट्स भी आते हैं। फिर खाली चाय नहीं पीते, साथ में कभी कचौरी आती है, समोसा आता है, पकौड़ा आता है, कभी बिस्किट्स आते हैं। बोला बस उसको ए फ्रेश से रिप्लेस कर दो आप। चाय को ए फ्रेश से रिप्लेस कर दिया। और मेरे को कोल्ड ड्रिंक की बहुत लत रहती, कोल्ड ड्रिंक पीना है। मैं गैस्ट्रिक था, मुझे गैस हो जाती थी, तो मैं क्या करता था, लिम्का की बोतल मंगाई, उसमें काफी सारा नमक डाला, पूरी जब उसमें झाग आती थी उसको पीता था मैं। तो मैंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं, इसको रिप्लेस करना है आपको। उन्होंने मुझे एक रेसिपी दी, आपको लिखवा दूं? मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी। उन्होंने बोला आप स्किन बूस्टर, साथ में उसमें डालिए 1 पाउच 24 हाइड्रेट, 1 ढक्कन डालिए उसमें आप एलो कंसंट्रेट। ये ऐसा आपका कोल्ड ड्रिंक तैयार होना है, दुनिया में नहीं आपको मिलेगा कहीं पे। तो मैंने जब उसको पिया, मैंने कहा ये तो बहुत मीठा है, मुझे तो शुगर है। तो जैसे गुंजन मैम ने बोला, उन्होंने बोला इसमें ना सुक्रोलोस होता है, सुक्रोलोस। ये सिर्फ जुबान तक रहता है, आपके खून में नहीं जाता है। तो ये बातें कौन बताएगा? आपके कोचेस, ट्रेनिंग्स में ये बातें पता चलती हैं। हमारे मन में बहुत से डाउट्स होते हैं, सारे वहां पे क्लियर होते हैं। एक और पॉइंट लिखिए, आपने भी देखा होगा, हमारे भी आसपास बहुत ऐसे मतलब ट्रेजेडी हो जाती हैं। हमारे पड़ोस में एक शॉप है गारमेंट्स की, उनका बेटा 23 इयर्स का था, उसकी डेथ हुई है 2 महीने पहले। तो मुझे लगा बीमार हो गया होगा या एक्सीडेंट हुआ होगा। अफसोस करने के लिए गए तो वहाँ जाके पता चला कि ये डेली ना पिज़्ज़ा मंगाता था, जोमेटो से ऑर्डर करता था पिज़्ज़ा, साथ में 2 लीटर की बॉटल आती थी कोल्ड ड्रिंक की। लगातार 2 साल ऐसा ही करता रहा। वो दोपहर में खाना नहीं खाता था। बच्चे बहुत ऐसी गलती करते हैं। उससे क्या हुआ, उसकी जो फूड पाइप थी ना अंदर ही गल गई, फूड पाइप ही खत्म हो गई, और इंटरनली जो किडनी थी एंड
लीवर था वो अंदर ही डैमेज होके सब खत्म हो गया। और 23 साल के बच्चे की सिर्फ एक नॉलेज ना होने की वजह से आज उसके माँ बाप का हाल देखो, क्या उनका हाल होगा। तो आप कुछ भी खाने पीने से पहले सोचिए फैमिली के बारे में कि आपके बिना फैमिली कहाँ स्टैंड करती है। लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हरास करती हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। और वो लोग बोलते हैं कि सर आपका शेक भी मीठा है, आपका जो स्किन बूस्टर है मीठा है, तो अभी मैम ने क्लियर कर दिया कि इसमें सुक्रोलोज होता है। एक गलती क्या लोग करते हैं कि रात को शेक नहीं पीते, रात को फ्रूट्स खाते हैं। ये भी पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, कोई रात में मैंगो खा रहे हैं, कोई रात में एप्पल्स खा रहे हैं, पपाया खा रहे हैं। आप लिखिए फ्रुक्टोस, एक शुगर होती है फ्रुक्टोस, ये फ्रूट्स में होती है। आपने दिन में थोड़ा खाया वो तो बॉडी आपका उसको एडजस्ट कर लेती है। अगर आपने रात में उसको खाया है शेक की जगह पे, जो उसमें फ्रुक्टोस है ना वो आपके लीवर में जमा होता है, फिर आप कहते हो कि हमारा वेट नहीं कम हो रहा, मैं तो फ्रूट्स ही खाती हूँ। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अभी गुरप्रीत ने बड़ा अच्छा बोला कि हम भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं कभी कभी मीठा, लेकिन हमारी कंट्रोल है कि कितना लेना है, हमें पता चल गया। तो किसी भी चीज को एक्सेस नहीं लेना है और शेक का भी बदल नहीं करना है कि शेक के बदले में मैंने कभी पोहा खा लिया, शेक के बदले में मैंने फ्रूट्स खा लिए, शेक के बदले में मैंने ये ले लिया वो ले लिया। शेक का कोई तोड़ ही नहीं है, इसको मार्क्यूस ने बनाया है। जो शेक का कप आप पीते हो ना, इसमें ओनली 140 कैलोरी है, 140 कैलोरी, और इसमें पूरा न्यूट्रिशन है, फुल न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है। जो बर्फी का पीस आप खाते हो उसमें 7 रोटियां हैं, क्लैपिंग करो बढ़िया सी। एक गुलाब जामुन में 7 रोटियां खा गए आप। एक भुजिए का पैकेट खाया आपने, उसमें 7 रोटियां खा गए आप। और लोग बोलते हैं सर हमने तो रोटी छोड़ दी है, हमने खाना नहीं खाते हैं। आप खा क्या रहे हो, आपको कैलोरी का पता नहीं है। अगर आपके खाने में फैट ज्यादा है और उसमें न्यूट्रिशन कम है तो कैसे आपके रिजल्ट आएंगे। आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन अगर बैलेंस मात्रा में है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। 90 साल तक आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं होना, ये मेरा प्रॉमिस है। जैसे गुरु साहब बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी संगत वैसी रंगत। ये 4-5 बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, इसको दिल में बिठा लो कि ये बॉडी है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, एक हॉस्पिटल है। अपनी हर प्रॉब्लम को बॉडी खुद ही ठीक करती है। 130 बीमारियां लेके आप बैठे हो, वो ठीक कैसे होंगी? दवाइयों से हो जाएंगी कि हॉस्पिटल में हो जाएंगी? नहीं, ऐसे नहीं होगा। अपनी बॉडी को 4 चीजें रेगुलर दो, कॉन्टिन्यूसली। अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा माइंडसेट और अच्छा माहौल, अच्छे लोगों की संगत। तो उससे क्या होगा, आपकी सेहत, आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आपके अच्छे रिलेशन, आपके जो भी काम करते हो उसमें ग्रोथ होना, ये संभव है, ये तय है, ये मेरा प्रॉमिस है। समझ में आ रही है ये बात? ये बात मेरे को 8 साल पहले समझ आ गई थी कि सिर्फ अच्छा खाना, अच्छी संगत, अच्छा माहौल बॉडी को चाहिए। आपका एक होती है हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ, तो इसको भी हमने स्ट्रांग रखना है और अपने आप पे काम करना है। फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। एक बंदे को बदल दो, उसको शीशे में देखो, उसको मना लो, बस पूरी दुनिया मान जाएगी। एक बंदे को मना लो। तो अपने पे वर्क कीजिए। और 13 जुलाई के लिए कौन कौन रेडी है? 13 जुलाई को वेरी गुड। जो हमारे पास जोड़ी आ रही है ना, ये जोड़ी जीवे जुग 4 दिहाड़े, इतने लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं। और उनको रिक्वेस्ट करी थी काफी टाइम पहले, तो हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने प्रवान करी है, हमारे पास आ रहे हैं। एंड आप जरूर आइए, 13 तारीख को बच्चों के लेके आइए, सारे यंगस्टर बच्चे जरूर वहाँ पे आइए, आपकी जिंदगी बदलेगी, मेरा प्रॉमिस है। एंड जो जुलाई का फिटनेस चैलेंज चला है, 7 तारीख से चलना है, उसमें आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हमें तो बहुत नॉलेज आ गई है। देखो, नॉलेज के साथ ना थोड़ी सी गाइडेंस भी होनी चाहिए। अगर आप गाइडेंस लेते रहेंगे तो आपका रिजल्ट और बेटर आएगा। और वाटर पार्क जो हमारा वेकेशन आ गया है, उसके लिए आपके पास थोड़े दिन बचे हैं, उसको जरूर क्वालिफाई करिए और अपने आप पे काम करिए, अपनी टीम को सारी बातें समझाइए और कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। डेली कैमरा ओपन करके बैठिए। अगर आपको मौका मिलता है रिजल्ट शेयर करने का, रिजल्ट शेयर करिए। अगर रह गए आप, नहीं हुआ रिजल्ट शेयर आपका, तो आपको दिल छोटा नहीं करना है। 30 सेकंड की वीडियो बनाइए अपनी, उसको स्टेटस पे लगाइए, हमें भेजिए, हम भी लगाएंगे। 400 से 500 लोग तो हमारा भी स्टेटस देखते हैं। तो आपके जो लोगों से शेयर करिए और इस मैसेज को आगे कन्वे करिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। 68 तीर्थ सगल पुण्य
जी दया परवान, सबसे बड़ा पुण्य है किसी को खुशियां दो, उसकी दवाइयां बंद हो जाएं, वो पर्सन काम पे लगे, अपनी फैमिली के साथ लंबा जीवन जी के जाए। देखो जितनी जिंदगी मिली है जीना तो उतना ही है, लेकिन उसको जीना कैसे है, उसको काटना है कि उसको जीना है। उनको जीना सिखाइए आप लोग, जैसे आपको जीना आ गया है। बांटोगे खुशियां, मार्क्यूज के मिशन में साथ दोगे। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, उनको ठीक करना है, हमें एक फौज रेडी करनी है उनको फिट करने के लिए। पहले आप फिट होइए, फिर लोगों से बात करिए, और आपके बच्चे दुनिया पे राज करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच। आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं, जुड़े रहिए, लगे रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू और ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। चले गए बेटे को की कहते सी? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਾਲ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। 3 ਡੇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो भेज देंगे लिंक उन्होंने फिर ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਮ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵਾਤਾ। करवाता, ठीक है ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਉਹਦਾ ਲੈਟੋ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਰ? ਸਰ ਬਾਹਰ 2 ਕਰੇ